हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश आलो ने आज आपको वापस एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने सीईटी पीजी के एग्ज़ाम में एक बहुत ही अच्छा स्कोर हासिल किया है। मिलते हैं संजना से। संजना, वेलकम आपका आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। कैसे रहा आपका रिजल्ट और कैसी रही आपकी जर्नी? Yes, sir. So first of all, I would like to say thank you to all the ISS team because जो भी मैं जितना भी मैं स्कोर कर पाई हूँ तो वो पूरा उसका पूरा क्रेडिट आपके प्लेटफॉर्म को ही जाता है। तो एक्चुअली क्या था, मैं नीट की स्टूडेंट थी, तो मैं नीट का ही प्रिपरेशन कर रही थी। तो लास्ट ईयर मेरे नीट में 510 मार्क्स आए थे। तो मतलब मैं मेरे में बिल्कुल अब नहीं था कि मैं नीट का करूँ। तो लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि फिर से एक बार ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो और फिर ट्राई करो। तो सर मैं बिल्कुल मतलब मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन फिर ध्यान तक आते आते मतलब हो गया था कि मुझे अब नहीं जाना है इस फील्ड में। तो मैं बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुकी थी कि अब वो समझ में आ गया था कि ये फील्ड अब मेरे लिए नहीं बनी है। फिर उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन साइड बाय साइड चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि मुझे टीचिंग का बहुत शौक है, तो फिर मैंने बैठ के अच्छे से सोचा कि मेरा फाइनल ईयर है, अब मैं नीट पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगी, वरना फिर से मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो फिर वहां से जैन से इसी जैन से 2025 से थ्री को मुझे रियलाइजेशन हुआ। फिर मैंने फिर सर्च किया कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं, आगे आप दे सकते हो। तो फिर मुझे सीयूटी पीजी के बारे में पता चला। तो वहां से फिर मैंने सर्च करना, पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो मुझे पता चला कि फिर जैसे पूरे कॉमन यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, तो फिर मैंने सोचा कौन से सब्जेक्ट से। तो उस टाइम पे मुझे बहुत कंफ्यूजन थी कि मैं कौन से सब्जेक्ट से करूंगी। तो मेरे फाइनल ईयर में केमिस्ट्री है और बॉटनी है। तो फिर मैंने देखा कि मैं लाइफ साइंसेस का पेपर दे सकती हूँ और बॉटनी का दे सकती हूँ। तो फिर यूनिट्स उठाई कि क्या क्या सिलेबस है। तो मैंने देखा कि लाइफ साइंसेस में 88 यूनिट है और बॉटनी में 14 यूनिट है। तो उस टाइम पे बहुत भी कंफ्यूजन रहती थी कि मैं किस सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पहले लाइफ साइंसेस में, क्योंकि 8 यूनिट है और थोड़ा बहुत बॉटनी के कंपैरिजन में इजी है, तो वहां से फिर मैंने सोचा कि लाइफ साइंसेस के लिए जाना चाहिए मुझे। तो फिर वहां से फिर प्रॉपर प्लान बनाया कि मैं लेक्चर करूंगी, क्वेश्चंस करूंगी, कहाँ कहाँ से मुझे लेक्चर्स करने हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे जो जो यूनिट्स थी सबकी प्लेलिस्ट को, मतलब मैंने आपके चैनल के थ्रू उसको मैंने प्लेलिस्ट सेव कर ली। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं लेक्चर वो करूंगी। तो मैंने सोचा था कि 15 फेब तक 3 जैन से मैं स्टार्ट करने वाली थी और 15 फेब तक मैं सारे लेक्चर्स और उस यूनिट के क्वेश्चंस में करूंगी। तो फिर वहां से मैंने वो करना स्टार्ट किया। फिर जैसे हो तो गया था, फिर लाइफ साइंसेस कहाँ जैसे लग रहा था कि हो जाएगा उधर, लेकिन फिर मैंने कॉलेजेस वगैरह देखे लाइफ साइंसेस का, तो मुझे पता चला कि लाइफ साइंसेस बेसिकली मेन जेएनयू में, बाकी दूसरे जैसे कॉलेजेस हो गए डीयू वगैरह, तो उसमें लाइफ साइंसेस के थ्रू आप जूलॉजी या फिर कुछ दूसरे बायोलॉजिकल साइंसेस में आपका एडमिशन होता है। तो फिर मुझे वहां पे थोड़ा वो था कि अगर मुझे जेएनयू से करना है फिर तो मुझे टॉप की रैंक से लानी पड़ेगी, फिर क्योंकि ऐसा एडमिशन होगा नहीं वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे एक थोड़ा पॉइंट वो आया, काफी डिसअपॉइंटिंग था कि मतलब जो बच्चे स्टार्टिंग से जिनको पहले से ही पता होगा उनका एक एज रहता है, मतलब उनको तो थोड़ा पहले से ही वो रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं कैसे स्कोर आ पाएगा कि नहीं टॉप का, तब भी मैंने अपना बेस्ट दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि बॉटनी भी मैं दे रही हूँ तो उसको भी मैं अच्छे से पढ़ के ही दूंगी। तो नीट की जर्नी में मुझे बॉटनी मतलब सबसे ज्यादा मुझे बॉटनी ही अच्छी लगती, तो वहां से मुझे था कि बॉटनी से फिर बॉटनी में ही मैं जाऊंगी। तो आगे की मुझे बॉटनी तक में बहुत अच्छी लगती थी। तो फिर वहां से फिर मेरे पास जितने भी अब 17 फेब से लेके 28 फेब तक का वो था। तो फिर से मैंने उसमें प्लानिंग किया कि चाहे जैसा भी हो मैं बॉटनी का पेपर वो पढ़ के ही दूंगी। और फिर मैंने क्वेश्चन पेपर देखे बॉटनी के, तो सर मुझे बहुत ही मतलब डिफिकल्ट लगे, जैसे सीयूईटी पीजी के जो पीवाईक्यू जो मैंने जो लगाए थे, क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम भी मैं अपना नहीं नीट पे ही फोकस करती थी, तो मैं वही बेसिक एनसीईआरटी वगैरह वही सब में पढ़ती थी। तो काफी उस टाइम वो था कि एक बिल्कुल लगता है कि कैसे फिर क्या होगा, ना ही नीट का मेरा इधर हो रहा है और ना ही इधर। तो फिर मैंने कहा कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। फिर उसके बाद फिर से मैंने वही किया कि मैंने जो भी मेरे पास कम दिन था, मैंने सोचा किसी तरह मैं एक दिन में 2 यूनिट करके दो दो दिन में ऐसे डिवाइड किया मैंने। और फिर से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की कि मैं इतना कर लूँ कि मतलब हो जाएगा।
तो फिर मैंने वही किया और फिर मैंने प्रॉपर प्लान बनाई। ये मेरे पास सर ये है भी जिसमें मैंने पूरा लिखा है कि 17 फेब से लेके 28 फेब तक मतलब कि इस दिन मैं क्या-क्या करूँगी और टिक करते-करते जाऊँगी। तो उसी में फिर मैंने प्लेलिस्ट बनाई, तो मैं सुबह पहले रिवाइज़ करती थी, फिर मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। फिर उसके बाद मैं जो भी मेरी यूनिट रहती थी मैं उसके लेक्चर्स करती थी, फिर जो भी मैराथन वगैरह चलते थे वो पीवाईक्यू भले मेरे से उस टाइम पीवाईक्यू नहीं बनते थे, लेकिन मैं सॉल्यूशन देख के ही फिर वो मैं करती थी। और जो आईएएस का जो लास्ट ईयर का बॉटनी का जो मैराथन चला था, जो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का वो मैंने डाउनलोड कर लिया था और मैंने वही वाले मैराथन को इस साल मतलब वो देखा था, तो वही सब मैंने किया। फिर शाम को एक दूसरी यूनिट करती थी, तो ऐसे करते-करते मेरा 28 तक कंप्लीट हो गया। बॉटनी का भी मेरा सिलेबस लगभग मतलब मेरे से कर पाती मैं जितना खुद से वो मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद फिर 13 मार्च को पहला ही पेपर बॉटनी का पड़ा था, तो फिर उसमें मैंने जो भी रिवाइज़ किया, जो भी मेरे से जितना मैंने जो भी नोट्स बनाए थे उसको पढ़ा और फिर से आईएफएस का जो टेस्ट जो 1 रुपी का सर जो टेस्ट लास्ट में वो आया था तो उसको किया। उसमें जो भी टेस्ट मिल गया था फ्री में तो वो उसको मैंने दिया। बाकी मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाए थे बीएचयू के या फिर डीयू के भी कुछ क्वेश्चन्स लगाए थे। तो आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। तो क्या रहा फिर आपका रिजल्ट बॉटनी और लाइफ साइंस हाँ, का? तो हाँ, बॉटनी में तो मेरे 144 आए और लाइफ साइंसेस में 164 है। ओके, सो बढ़िया। सो हाँ, आपने जैसे कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ही प्रिपरेशन करा, और जहाँ तक कि आपकी बातों से मुझे लगा कि आपने बहुत डेडिकेट। हाँ। तो आपकी वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। अब आ जाएगी। ओके, अब आ रही है। यस सर। हो, तो जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने सुना आपका कि आपने बहुत ही डेडिकेशन से पढ़ाई करी, और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं यूट्यूब एक ऐसा सोशल मीडिया है जिसका अगर सही यूज़ किया जाए तो हम हमारी सफलता को बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं, जो कि आपने यूज़ किया भी। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करें? क्या आप हार्ड नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, या फिर जैसे अधिकतर यूट्यूब से स्टूडेंट स्क्रीनशॉट से ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो कैसे क्या आपका था? हाँ, हाँ, सर मैंने तो ज़्यादातर हैंड रिटन नोट्स ही मैं साथ-साथ में करते जल्दी-जल्दी मैं लिखती गई। लेकिन हाँ, एंड में था कि अब जल्दी-जल्दी कंप्लीट करना है तो 2-3 यूनिट जैसे मेरी इकोलॉजी की हो गई या फिर और भी 1-2 यूनिट्स थी तो उसका फिर मैंने स्क्रीनशॉट ही ले लिया था और फिर उसी से मैंने जल्दी-जल्दी फिर वो रिवाइज़ किया था सर। बाकी तो मैंने हाँ, हैंड रिटन नोट्स ही वो बनाए थे। क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है ऐसे फ़ोन से पढ़ने में, तो मैंने हैंड नोट्स के डेमो बनाए थे। चलो बढ़िया है। सो मुझे भी पता है कि आप हमारे आईएफएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के रेगुलर स्टूडेंट हैं, बिकॉज क्योंकि जब हम वाईटी लाइव लेते थे तो हम देखते ही थे कि चलो संजना आ चुकी है। सो आप एकदम डेडिकेटेड वे में पढ़ाई कर रहे थे, तो आपको उसका फल भी मिला। सो नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि फिर क्या सोचा है आगे? वैसे एक तो चीज़ आपने बता दी कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, सो आपको सीएसआर नेट से तो गुजरना ही पड़ेगा फिर आफ्टर एमएससी। बट आगे किस में एमएससी करने का सोचा है? तो मैं तो वैसे बॉटनी से ही करना चाहती हूँ मेन। तो अभी देखते कहाँ पे कॉलेज वो देखते मैं जनरली सब क्योंकि 144 बीएचयू और डीयू के लिए तो उतना अच्छा नहीं है पर लेट्स होप सर कि अगर लास्ट राउंड तक हो जाता है वरना मुझे और भी फिर एंट्रेंस मुझे देने सर अब तो मेरा होगी कि मुझे बॉटनी से ही करना है। चलो बहुत बढ़िया। सो आपको बोटनी, वैसे एक क्वेश्चन ये भी कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हो? किस रीसर यहाँ मतलब लखनऊ से महाराष्ट्र से, एमपी से, यूपी से, कहाँ उत्तर से? प्रदेश उत्तर प्रदेश अच्छा अच्छा, यूपी से। यूपी से बिलोंग हाँ करते हो। सो वहाँ पर एक यस एग्ज़ाम होती है यूपी पीएससी, जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होती है, अगर कभी आप एज अ टीचर या टीचिंग फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर में बनना चाहते हो तो कॉलेज फील्ड से, तो वो बहुत ओके बढ़िया ओके है। तो और मैं उसके लिए हाँ हाँ, तो आप वो तैयार ज़रूर कर सकती हो, जहाँ पर आपको सीएसआर नेट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है, एंड देन फिर हम एलिजिबल होते हैं यूपी पीएससी के लिए। ओके सर ओके सर। ओके,
सो थैंक यू संजना, आपने जो भी बातें बताई यहाँ पर, होप्स हो कि ये सारे यूट्यूब स्टूडियोज, जितने यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगी। एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।